हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न 26 है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता। तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है शिक्षित, बी संरचनात्मक, सी मौसमी और डी पूर्ण। ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे हैं, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी मौसमी। कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, तो मौसमी मौसम के अनुसार। प्रश्न संख्या 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, डी चक्रीय बेरोजगारी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ये अल्प बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 28 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योग से है, व्यापार से है, कृषि से है, यातायात से है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी कृषि से है। प्रश्न संख्या 29 है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक और साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये होगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा और नीति आयोग। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 30 का डी, नीति आयोग ही निर्धारित करता है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी होगा, आय में असमानता। प्रश्न संख्या 32 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार के औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश के मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। प्रश्न संख्या 33 है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह और इंदिरा गांधी। तो हमारा ऑप्शन इसमें 33 का डी होगा, इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 34 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा बी, मध्य प्रदेश को। देखिए, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, ये हमेशा पूछे हुए हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? IRDP और TRYSEM, NREP, इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, इनमें से सभी।